हेलो स्टूडेंट्स, आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे और हमारे टॉपिक्स कुछ इस तरह से रहेंगे। टॉपिक्स हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप्स एंड LLPs, पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स इन इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनेक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, यानी भारत में सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी है उसका निर्माण लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है 2008, ठीक है, वो लागू होने के बाद क्या हुआ, ये शुरू हुआ। which lay down the law for the formation and regulation of limited liability partnerships। इस अधिनियम में सीमित दायित्व साझेदारी के निर्माण और नियमन यानी उसको बनाने और चलाने उससे रिलेटेड क्या दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। तो जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो कुछ इस तरह की है जिस तरह से कंपनी होती है। जो आपने पहले सिंपल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है वो उसके लिए एक्ट 1932 है, जहाँ लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ लायबिलिटी जो है वो कैसे होने वाली है, लिमिटेड होने वाली है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी सीमित दायित्व साझेदारी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्माण की गई एवं रजिस्टर्ड की गई किससे है, साझेदारी से है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी सीमित दायित्व साझेदारी की प्रकृति कैसी है। तो फर्स्ट पॉइंट है LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। मीन्स कि जो LLP है वो एक निगमित संस्था है, इसकी स्थापना और सम्मेलन यानी इसको बनाया और जो रजिस्ट्रेशन है वो इस अधिनियम के अंतर्गत ही होता है। कौन सा है वो 2008। सेकेंड है इट इज़ ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम ऑफ इट्स पार्टनर्स, यानी इसका एक वैधानिक अस्तित्व होता है जो उसके सदस्यों से क्या होता है, अलग। इसमें भी यही मान के चलते हैं जो हमारी फर्म है और जो पार्टनर्स हैं वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट। लेकिन 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर और फर्म दोनों क्या माने जाते हैं, एक माने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है LLP शाल हैव परपेचुअल सक्सेशन, यानी LLP का क्या होता है, स्थायी जीवन होता है, यानी उसके पार्टनर्स के आने से जाने से फर्म जो है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती। एंड लास्ट है एनी चेंज इन दी पार्टनरशिप पार्टनर्स ऑफ LLP शैल नॉट अफेक्ट दी एग्जिस्टेंस राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ दी LLP, यानी LLP के साझेदारों में किसी भी तरह का कोई चेंज आए, ठीक है, तो उससे जो हमारी LLP है यानी वो पार्टनरशिप है उसके अस्तित्व, उसके अधिकार, उसके राइट्स या उसकी जो लायबिलिटीज है निदायित्व उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये है इसके नेचर, क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता। यहाँ कौन सा अप्लाई होता है, वो एक्ट है 2008। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स एंड LLPs। तो क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट है एप्लीकेबल लॉ। तो पहला है कि कौन से वाला यहाँ जो अधिनियम है वो लागू होता है, तो कौन सा है उसके लिए, पार्टनरशिप के लिए 1932 और LLPs के लिए कौन सा है, एक्ट 2008। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें क्या है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है, और नहीं करवाना चाहते तो मत कराइए। लेकिन LLP में क्या होता है, कंपलसरी है, यहाँ आपको रजिस्ट्रार से जो है कंपनीज का जो रजिस्ट्रार है उससे क्या कराना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। थर्ड है क्रिएशन यानी निर्माण, इसका निर्माण जो है एग्रीमेंट से होता है, पॉइंट नोट करेंगे, और ये किससे होती है, लॉ से, कानून से बनती है। फोर्थ है बॉडी कॉर्पोरेट यानी निगमित संस्था। जो आपकी सिंपल पार्टनरशिप है इसमें निगमित संस्था इसमें साझेदार नहीं बन सकती जो कॉर्पोरेटेड है, लेकिन जो LLP है उसमें बन सकती है पार्टनर। फिफ्थ पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी पृथक
वैधानिक अस्तित्व किस में नहीं होता, पार्टनरशिप में नहीं होता, लेकिन जो एलएलपी है उसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन यानी स्थायी जीवन, किसमें नहीं होता, डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, ये नहीं होता पार्टनरशिप में, लेकिन जो एलएलपी है उसमें परपेचुअल सक्सेशन यानी उसका स्थायी जीवन फर्म का होता है। ठीक है, इसमें किसी भी पार्टनर के आने या जाने से फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 7th है नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो यहाँ मिनिमम कितने हैं 2 और मैक्सिमम कितने हैं 50, और एलएलपी में कितने हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट, जैसे किसमें होता है आपका कंपनी में होता है। देखो अगर देखें तो सेम कुछ कंपनी की तरह ही है, इसके जो फीचर्स है या डिफरेंस है यहाँ पे एलएलपी के। 8th है ओनरशिप ऑफ एसेट्स यानी संपत्तियों का स्वामित्व, फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, द पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी किसी फर्म जो है वो किसी भी संपत्ति की स्वामी नहीं हो सकती। साझेदारी क्या होते हैं, फर्म की संपत्तियों के यानी जो एसेट्स है उसके मालिक होती हैं, लेकिन एलएलपी में क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट है वो एंटिटी। ठीक है, तो फर्म की अपनी जो एसेट है वो होती है, जैसे कंपनी में होती है। और लास्ट है लाइबिलिटी, इसमें अनलिमिटेड होती है और एलएलपी में क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये थे इसके डिफरेंसेस। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में आप जानते ही हैं। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, यानी एक तरह का ये रिटन में लिखित में एक क्या है, कानूनी समझौता है। ठीक है, जो रिटन में होता है एक जो कि किस में होता है, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, हु वांट टू डू बिजनेस टुगेदर, जो एक साथ मिलकर क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और बाद में क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करते हैं यानी बांटते हैं। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो टर्म्ड एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको साझेदारी समझौता भी कहते हैं। वेयर इन बिजनेस गेट्स रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फर्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे, जो पार्टनरशिप डीड है उसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। क्लियर? देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरह का है पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड कुछ इस तरह की होती है, एक आपके सामने ये है इस तरफ फॉर्मेट, देखिए इसमें, और जो सेकंड वाला है इसमें देखिए नेम दिए गए हैं पार्टनर्स के। ठीक है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, एड्रेसेस, तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट होता है। उसके अलावा कितनी वो कैपिटल लगा सकते हैं, कितना उनको इंटरेस्ट मिलेगा या कितनी कैपिटल होने वाली है ना, ड्राइंग कितनी होने वाली है, इंटरेस्ट कितना होने वाला है, प्रॉफिट शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ऑडिटिंग कब होगी, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट, ठीक है, उसकी वो लिखी होगी, या कैसे वो अकाउंट्स का हिसाब किताब करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा बैंक अकाउंट्स कौन से रहने वाले हैं, रूल्स क्या होंगे पार्टनरशिप को चलाने के, तो वो सब किस में लिखे होते हैं, आपके पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। पार्टनरशिप डीड बनाने का ये बेनिफिट है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पार्टनरशिप डीड में जो चीज़ें लिखी हैं उसको ही क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है उन पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी जो लाभ हानि बांटते हैं वो कैसे करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, कैसे शेयर करना है आपने, बराबर इक्वली उसको शेयर करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर इंटरेस्ट की बात करें, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गुड्स शाल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स, कोई इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, यानी पूंजी पर ब्याज नहीं देना। इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन अगर कोई प्रोविजन है कि देना ही देना है तो वो किस कंडीशन में देंगे, अगर आपको क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, तो वहां कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी टू ए पार्टनर,
नो सैलरी इज इंटाइटल टू एनी सैलरी, नो पार्टनर इज, यानी किसी भी साझेदार को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो फर्म को चला रहे हैं। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये आप याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आपका रहने वाला है, वो 6% रहने वाला है, ठीक है। सिक्स्थ है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, बिल्कुल आप नया पार्टनर आ सकता है लेकिन विदाउट कंसर्न नहीं, सब जो अदर पार्टनर्स हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा, उसके बाद जो न्यू पार्टनर है वो आपके फर्म में आ सकता है। सेवेंथ लास्ट है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी हर एक जो पार्टनर है वो क्या कर सकता है, बिजनेस में उसको चलाने में क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। इसी तरह से अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स लगते हैं जो आप लिख सकते हो, वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ। जैसे एक और पॉइंट ये है कि हर एक पार्टनर क्या कर सकता है, बुक्स को चेक कर सकता है, अकाउंट्स को चेक कर सकता है, और चाहे तो उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ टॉपिक्स थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।